बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा सेशन ऐसे तमाम बच्चों के लिए है कि जो अभी मैट्रिक कर रहे हैं या अभी मैट्रिक करने वाले हैं, क्योंकि मैट्रिक ऐसा लेवल है एजुकेशन का कि जहाँ पे आपने आके अपनी ज़िंदगी का एक गोल सेट करना है। अगर ऐसे बच्चे के जिन्होंने अपना डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो ऐसे बच्चे अपना जो गोल है उसके मुताबिक अपनी एजुकेशन जारी रखें। मगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो ऐसे बच्चे फिर मैट्रिक के बाद एफ़ए करना, फिर बीए करना और एमए करना, और एमए करने के बाद हमेशा हर एक के दरवाजे खटखटाना सरकारी नौकरी के लिए, और इस चक्कर में वो अपने तकरीबन 8-10 साल ज़ाया कर देते हैं, जिस वजह से हमारे माशरे में जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती जा रही है। तो मेरा ऐसे तमाम बच्चों को जो अभी मैट्रिक कर चुके हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ। टेक्निकल एजुकेशन में बहुत सी फील्ड ऐसी हैं जिसमें बहुत सी रिक्वायरमेंट है, मगर हमारे पास ऐसे बच्चे ही नहीं हैं जिनको टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू सेट किया जा सके। मसलन अगर कोई लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, तो वो एक हमारे जो एमए किया हुआ बंदा है उससे बहुत बेहतर पैसे कमा सकता है। हमारा जो मास्टर किया हुआ बंदा है वो 5-7 साल अपनी नौकरी को ढूंढते हुए लगा देता है, सरकारी नौकरी के चक्कर में लगा रहता है, जिसकी वजह से जो अपनी पीक की जो एज है वो उसकी ज़ाया हो जाती है, और वो ज़ाया होने के बाद उसके बाद उसको समझ आती है कि अब मैं क्या करूँ। अब वो मास्टर करने के बाद उसको ये सवाल जहन में आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए कि नौकरी तो मिलनी नहीं है। उसके बाद फिर वो ये सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो कभी बाहर जाने के चक्कर में होता है कि अब मैं बाहर चला जाऊँ। फिर उसके बाद उसको कोई अगर मशवरा दे कि तुम बिज़नेस की तरफ आओ, 10 साल गुजारने के बाद खज्जल ख्वार होने के बाद फिर वो बिज़नेस की तरफ आता है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर एक ये मसला बनता है कि आप नॉर्मल कोई काम कर नहीं सकते, आप होटल पे काम नहीं कर सकते, आप वेटर का काम नहीं कर सकते, आप रेडी नहीं लगा सकते। उसके बरक्स बेहतर है कि आप मैट्रिक करें और कोई अपना बिज़नेस शुरू कर लें, या फिर आप कोई टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ, वो सीखें और अपना एक कारोबार शुरू कर लें, आपके लिए सबसे बेहतर है। वरना हमारे माशरे में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कमाने वाले लोग हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ा यही है कि हमारे लोग पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और काम की तरफ कोई नहीं आ रहा। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि मैट्रिक के बाद आप अपनी एक सिमत को का तयन करें कि आपने किस तरफ जाना है। क्या आपने पढ़ लिख कर वही बेरोज़गारी की तरफ जाना है, या कोई टेक्निकल एजुकेशन सीख कर कोई ऑनलाइन काम सीखें, कोई टेक्निकल एजुकेशन सीखें, कोई इसके अलावा कोई बिज़नेस शुरू कर लें, आप रेडी लगा लें, वो सबसे बेहतर है। आप रेडी लगाने के बाद 2-4 साल के बाद अपने पाँव पे सेट हो जाएंगे। मगर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एफ़ए कर लूँगा, बीए कर लूँगा और एमए कर लूँगा, और उसके बाद फिर ये सोचेंगे कि अब मैं क्या करूँ, तो उससे बेहतर है कि आप मैट्रिक पे जाके, जैसे मैंने अब मास्टर्स किया है, तो मास्टर के बाद मैं 5 साल मैंने बेरोज़गारी काटी है। तो इसलिए काटी है कि मैं अब ये मेरे ज़हन में ये था कि मैं पढ़ लिख चुका हूँ, तो मुझे अब नौकरी मिलेगी तो मैं करूँगा। नौकरी मिली भी तो वही 5,000, 10,000, 15,000, जिससे घर नहीं चल सकता। तो 5 साल ज़ाया करने के बाद मुझे ये समझ आई है कि मुझे बहुत पहले बिज़नेस की तरफ आ जाना चाहिए था। तो 5 साल ज़ाया किए, उसके बाद मैं बिज़नेस की तरफ आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत बेहतर हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये 5 साल में ज़ाया ना करता, और ये सारे जो वक्त मेरा ज़ाया हुआ है, ये मैं सारा अपना बिज़नेस को देता, तो आज पहले की निस्बत में ज़्यादा बेहतर जगह पे होता। तो इसलिए मेरा आप सबको ये मशवरा है कि आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ। मैट्रिक के बाद जो फॉर्मल एजुकेशन है हमारी, एफ़ए, बीए, एमए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई गोल है, आपको डॉक्टर बनना है, उस लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हैं कि आप डॉक्टर बनने के काबिल हैं, तो फिर तो आप करें बिल्कुल। वरना अब इसलिए मत पढ़ें कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी, मैट्रिक कर लिया, फिर एफ़ए बहुत ज़रूरी है जी, फिर बीए करना है मैंने, फिर मैंने मास्टर्स करना है। ऐसी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मास्टर पे बोझ बन रहे हैं, पाकिस्तान पे बोझ बन रहे हैं, मुल्क पे आप बोझ बन रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने लिए भी कमाएं, घर वालों के लिए कमाएं, आराम सुख चैन की ज़िंदगी गुजारें।